नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र का विषय आपके लिए लेकर आए हैं अपने वीडियो में। तो आज हम जानेंगे जॉन ऑस्टिन के विधि संबंधी विचार। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जॉन ऑस्टिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा जॉन ऑस्टिन के विधि संबंधी जो विचार हैं उनको आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत जॉन ऑस्टिन के बारे में। तो जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के रहने वाले थे मित्रों, और जॉन वेस्ट ऑस्टिन जो थे वह बेंथम के जो उसका उपयोगितावाद था बेंथम का, उसको मानने वाला था। ठीक है, तो जो जॉन ऑस्टिन है यहाँ पर सबसे पहले तो जानिए कि यह बेंथम के उपयोगितावादी विचार से प्रभावित था। ठीक है, इसे विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का नेता भी माना जाता है। जॉन ऑस्टिन के बारे में एक बहुत अच्छी इन्होंने जो बताया है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने नैतिकता तथा कानून दोनों को पृथक कर, इन्होंने नैतिकता और कानून दोनों को पृथक किया। और क्या किया? पृथक कर विधि शास्त्र का गंभीर एवं विशद विवेचन प्रस्तुत किया। इन्होंने नैतिकता को और कानून को दोनों को इन्होंने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक शास्त्र में संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत दिया। ठीक है, जो मुख्य बात है यहाँ पे जो हमें जाननी है, क्वेश्चन भी आता है कि संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत किस विचारक ने दिया। तो जॉन ऑस्टिन का नाम हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, इस पुस्तक के बारे में भी आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम से प्रकाशित हुई। अब हम यहां पे ऑस्टिन के विधि संबंधी विचार जानने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ऑस्टिन का विधि संबंधी जो ऑस्टिन ने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था दोस्तों, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश की आपके लिए, कि जिससे कि आपको ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो कानून को जॉन ऑस्टिन ने 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे पहला जो है अनिश्चित कानून, यानी जिसको इम्प्रॉपर लॉस कहा गया, निश्चित कानून जिसको प्रॉपर लॉस कहा गया, और प्रतीकात्मक कानून जिसको मेटाफोरिकल लॉस कहा गया। ठीक है, यानी अनिश्चित कानून, निश्चित कानून और प्रतीकात्मक कानून, यानी कानून को उसने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहां पे निश्चित कानून को वो ज्यादा तवज्जो देता है जॉन ऑस्टिन। तो निश्चित कानून को भी उसने फर्दर क्लासिफाई किया है, बांटा है, वर्गीकरण किया है। तो इसको देवी कानून यानी डिवाइन लॉस, राजकीय कानून यानी सिविल लॉस, या संवासों के कानून यानी लॉज ऑफ रूल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी संवासों के कानून। यानी निश्चित कानून को इसने 3 भागों में बांटा, डिवाइन लॉस, सिविल लॉस और लॉस ऑफ रूल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इसके अनिश्चित कानून को देखिए, इसने क्या किया है, जो इम्प्रॉपर लॉज हैं, इसको भी उन्होंने फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन इसको किया है। तो इसने वह कौन से भाग हैं, देखिए, सामाजिक तथा जातिगत परंपराएं तथा रीति रिवाज, यानी लॉज ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, और दूसरा उसने इसमें अनिश्चित कानून में जो क्लासिफिकेशन किया है वो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कानून, जिनको इंटरनेशनल लॉज भी कहते हैं। अब यहां पे प्रतीकात्मक कानून देखिए, इसको उसने 2 भागों में बांटा है बाद में।
तो वो है भौतिक विज्ञान विषयक कानून यानी लॉज ऑफ साइंसेस। और दूसरा उसने क्लासिफिकेशन किया यहां पे क्या कि राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयक संबंधी कानून यानी लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो ये कानून का उसने वर्गीकरण यहां पे किया है। तो इस वर्गीकरण में दोस्तों वह केवल राजकीय कानूनों को ही मानता है। तो यहां पे जो राजकीय कानून है दोस्तों उसी के बारे में हम ज्यादा यहां पे जानेंगे। तो यहां पे आप देखते हैं दोस्तों ऑस्टिन के विधि संबंधी विचार। जॉन ऑस्टिन का ब्रिटिश सामान्य विधि, रोमन विधि शास्त्र तथा जर्मनी की कानून संबंधी कानूनी जो विचारधारा का जो है उसको गहन ज्ञान था, यानी वो ज्ञानी था। ब्रिटिश सामान्य विधि का, रोमन विधि का और जर्मनी की जो कानूनी विचारधारा का था उसको गहन ज्ञान यहां पे था। ऑस्टिन ने कानून को विधेयात्मक यानी पॉजिटिव बतलाया है। ऑस्टिन ने क्या किया है? कानून को पॉजिटिव बतलाया है, विधेयात्मक बतलाया है और जो प्राकृतिक विधियों में अविश्वास प्रकट कर राजकीय कानून, जिसकी बात हमने अभी की थी, राजकीय कानून का पृथक क्षेत्र स्थापित किया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे दोबारा से इसको देखिए क्योंकि यहां पे आपको समझना है। ऑस्टिन ने कानून को विधेयात्मक यानी पॉजिटिव बतलाया और प्राकृतिक विधियों में अविश्वास प्रकट कर राजकीय कानून का एक पृथक क्षेत्र स्थापित किया। अगला आगे देखिए, उपयोगितावादियों की भांति ही उसने प्राकृतिक कानून की धारणा को अमान्य ठहराया, क्योंकि जो उपयोगितावादी थे जैसे बेंथम उपयोगितावादी था तो उसने प्राकृतिक कानून की जो धारणा थी उसको उसने अमान्य ठहराया और कानून की परिभाषा अपने शब्दों में दी। किसने दी? अपने शब्दों में जॉन ऑस्टिन ने दी दोस्तों। क्या है वो देखिए, कानून संप्रभुता के आदेश हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। यानी जो नियम न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते उनको कानून नहीं माना जा सकता दोस्तों। ध्यान से सुनिए, नोट कर सकते हैं आप कहीं पे, कानून संप्रभुता के आदेश हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है और जो नियम न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते उनको कानून की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता या कानून नहीं माना जा सकता है। आगे देखिए, यहां पे सामाजिक प्रथाओं, ईश्वरीय नियमों और धर्म शास्त्रों के देवी विधानों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। यहां पे ऑस्टिन जो हैं सामाजिक प्रथाओं, ईश्वरीय नियमों और धर्म शास्त्रों के देवी विधान हैं उनको कानूनी नहीं कहा जा सकता है। कानून केवल वही है जो प्रभु सत्ताधारी सर्वोच्च यानी प्रभु सत्ताधारी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति, कानून केवल वही है जो प्रभु सत्ताधारी सर्वोच्च व्यक्ति का निश्चित आदेश हो, यानी जिसमें सुप्रीम पावर निवास करती हो, जिसका उल्लंघन निश्चित रूप से दंडनीय हो। यानी उसका उल्लंघन आपने कर लिया तो आप दंड के भागी हो जाओगे। ऑस्टिन के न्याय शास्त्र का विषय केवल राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। जो ऑस्टिन ने न्याय शास्त्र, न्याय संबंधी जो अपने विचार दिए, न्याय शास्त्र का विषय क्या रहा? उसका जो राजकीय विधियों तक वह सीमित रहा। अब ये जो राजकीय विधियां थी, क्या थी ये विधियां संप्रभु के आदेश हैं। यानी ये जो विधियां हैं, कानून हैं, ये संप्रभु के आदेश हैं जिनका पालन न करने पर प्रजाजन दंड के भागी होते हैं। यदि प्रजाजन इनका पालन नहीं करेंगे तो उनको दंड दिया जा सकता है। आगे देखिए क्या है कि अन्य विधियों को ऑस्टिन ने न्याय शास्त्र के क्षेत्र से बाहर की चीज माना है। यानी कौन सी कानून की बात करता है? वो केवल राजकीय कानून की बात करता है। अन्य जो विधियां हैं उनको वह न्याय शास्त्र के क्षेत्र से वो बाहर की चीज उसको वह मानता है। ऑस्टिन के अनुसार परंपराएं तथा रीति रिवाज कानून नहीं है।
ठीक है, ऑस्टिन ने क्या कहा, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वह कानून नहीं है, वो केवल क्या है, उन्हें वह सामाजिक नैतिकता कहता है। वो कहता है ये केवल सामाजिक नैतिक बातें हैं और यह समाज की ओर से मानी जाती हैं, लेकिन ये नैतिकता है। और उसने कहा कि ये कानून नहीं है। और अगला उन्होंने क्या बताया, अंतरराष्ट्रीय कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून क्यों नहीं है, क्योंकि उसको मानने की कोई बाध्यकारी संस्था नहीं है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना जा सकता। ऑस्टिन ने देवी कानून के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। उसका कहना है कि कानून ईश्वर द्वारा अपनी सृष्टि के लिए निर्धारित हैं, यानी कुछ कानून ऐसे हैं जो ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं अपनी, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उस सृष्टि के लिए उसने कुछ कानून बनाए हैं। ठीक है, ऑस्टिन ने देवी तथा मानवीय दोनों प्रकार के कानूनों की धारणा के अनुसार सामान्य सुख अथवा लोक कल्याण को उदारवादी सिद्धांत का आधार माना है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अभी तक जिसने मेरे चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।